हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज फिर से हिंदी व्याकरण के इस नए क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीख रहे थे शब्द विचार के बारे में हम लोग सीख रहे थे। आप लोग इससे अब अवगत है कि शब्द में हम लोग क्या क्या सीखे थे। इसमें हम लोग सीखे थे कि जैसे पिछले वाले ये आपका भाग 2 है, इससे पहले वाला जो हम वीडियो देखे थे इसमें हमने सीखा था भाग 1 में कि शब्द होते क्या है, शब्द और पद में क्या अंतर है और शब्द के कितने भेद हैं। हमने उसको बांटा था 4 आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, ठीक है। और इस तरह से हमने शब्द को बांटते गए, फिर रूपांतर के आधार पर। तो शब्द के जो भेद थे उसमें से आज हम एक भेद को क्लियर करने वाले हैं और वह कौन सा हम लोग देखेंगे आज वाले क्लास में। तो जल्दी जल्दी लोग ज्वाइन हो जाएंगे पहले, तब हम लोग इस पर थोड़ा बात कर लेंगे। हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं 1 मिनट। शब्द के बारे में जैसा कि आपको पता है कि शब्द जो होता है ध्वनि या वर्णों का सार्थक मेल होता है वो शब्द कहलाता था। और जैसा कि आपको हम ज्ञात है, इसमें हम इस चीज का भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं कि शब्द के कितने भेद हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग चर्चा करके ही आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि छोटा सा लेक्चर है ये। तो चलिए, जो लोग ज्वाइन है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। 6 लोग वाच कर रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो हम लोग अगर देखेंगे तो हिंदी व्याकरण में अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, शब्द विचार के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। शब्द विचार में हम लोग शब्द के बारे में समझे थे और उससे रिलेटेड जो भी उसका प्रकार है, जो भेद है, उसको हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। भाग 2 में है, पूरा ज्ञान बस एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कब हार नहीं होती? जब आप कोशिश करोगे तब कभी आपको हार नहीं होगा, ठीक है। वो याद होना चाहिए आपको, वो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम लोग अगर कोशिश करें तो जरूर हिंदी व्याकरण को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं और वह कोशिश आपका बरकरार है। और वह दिखा था जब हमने वर्ण विचार जब खत्म किया तो आपने जो ऑब्जेक्टिव का आंसर दिया था वहां पर दिखा था कि आपने मन से इसको पढ़ा है। तो आइए इसी प्रकार आप शब्द विचार को भी मन से पढ़े, जो अब पता चल सके कि हाँ आपने पढ़ा है। उसका एकमात्र हम जांच करने का तरीका आपके सामने ऑब्जेक्टिव लाऊंगा और वहां से हम आपकी जांच कर लेंगे। लोग पहले हम लोग कर लेते हैं शब्द के विभिन्न भेदों का चर्चा, उसके बाद, ठीक है। तो चलिए, बहुत से लोग ज्वाइन भी हो चुके हैं। अब इसमें हम लोग बात करते हैं अब इसमें कि शब्द विचार में जो अभी तक हमने पढ़ा है, ये भाग 2 है आपका। उसमें से हमने पहले हम लोग देख लेते हैं कि शब्द के जो शब्द तो वर्ण या ध्वनियों का मेल था, सार्थक मेल, उसको शब्द बोल दिए थे। उसके बाद शब्द का भेद हमने पढ़ा था। तो शब्द के भेद में हमने पहला जाना था अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। फिर हमने दूसरा देखा था व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर बोल दीजिए। तीसरा हमने देखा था क्या? तीसरा देखा था उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। और चौथा पर हमने बात किया था, तो चौथा था मेरा रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद, ठीक है। उसके बाद हम बारी बारी से सबका चर्चा किए थे। अर्थ के आधार पर 2 हो गए थे आपका, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। फिर हमने बात किया था उत्पत्ति या रचना के आधार पर 3 भेद होते थे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर हमने बताया था कि 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और वर्ण संकर। एक चीज यहाँ ध्यान देने योग्य है कि उत्पत्ति के आधार पर आप शब्द के 4 भेद भी बोल सकते हैं। ये एक्स्ट्रा जो है वर्ण संकर यानी वर्णों का मेल में आएगा। और उसके बाद रूपांतर के आधार पर शब्द के जो भेद है आपको दिख रहा होगा, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ठीक है। तो ये शब्दों के जो भेद हैं इसमें हम लोग जो आज देखने वाले हैं, विकारी और अविकारी शब्द तक हम लोग जो बढ़े, इसमें हम आपको याद रखने का तरीका ही बताया था कि अर्थ में 2 अक्षर, तो अर्थ के विचार से कितने भेद? 2 भेद, सार्थक और निरर्थक। फिर उसके बाद हमने बताया था इसके लिए कि इसके लिए आप याद रखिए रचना के आधार पर, रचना में 3 शब्द है ना, तो रचना के आधार पर 3 भेद। कौन कौन सा बताइए? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और कौन सा? योग रूढ़ शब्द, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि उत्पत्ति में यहाँ आधा त है, वो कुत्ता वाला जो त देखे ना, वही आधा त है। तो अगर आप अक्षर गिनोगे तो ऊ आधा त, फिर प, यहाँ एक अक्षर छुपा हुआ है आधा वाला, तो यानी 1 2 3 4 और एक कितने? 5, यानी कितने भेद? 5 भेद। आप 4 भी मार सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। 4 ही एग्जाम में आप 4 ही करोगे, ठीक है। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और 5वां है मेरा वर्ण संकर। और एक आपको बोले थे कि नॉर्मली याद रखिए रूप में अंतर होगा तो विकारी और अविकारी की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। तो आज वाले जो क्लास में, ये पिछले वाले क्लास की चर्चा है सर, आज वाले क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? अर्थ के आधार पर हम शब्द के भेद को जानेंगे, ठीक है। कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद, एक सार्थक और एक कौन सा? निरर्थक शब्द। उसको हम लोग थोड़ा पहले देख लेते हैं कि सार्थक और निरर्थक शब्द होते क्या है। तो चलिए आज वाले क्लास के टॉपिक में हम लोग देख लेते हैं। जो आज का जो हम लोग ओरिजिनल जो पढ़ रहे हैं, अगर पिछले वाले क्लास में अगर आपको शब्द के बारे में जानकारी हासिल करनी हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहां से जाइए, वीडियो का प्लेलिस्ट ऑन कीजिए, वहां से देख सकते हैं।
तो चलिए, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, जैसा कि आपको हेडिंग है, तो आप पहले से जान रहे हैं कि अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद है सर। तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद है बता दीजिए, 2 भेद है। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद है, 2 भेद है। ठीक, ये बात हम यहाँ पर जान लिए कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। ठीक है, अब वो कौन सा 2 भेद है, आपको बताया था ना कि अर्थ के आधार पर पहला भेद जो है वह कौन सा है, सार्थक शब्द, और दूसरा क्या है, निरर्थक शब्द। ठीक है, यानी अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद है, 2 भेद। एक कौन सा शब्द है बताइए, एक है मेरा सार्थक शब्द और एक है निरर्थक शब्द। कॉपी किताब मत उठाइए, बस नॉर्मली आप याद करते जाइए, ज्यादा तो बेहतर होगा। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद, सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द, माइंड में सेट कीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर वो सार्थक शब्द क्या होते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम आपको नॉर्मली समझा देते हैं। देखिए, सार्थक शब्द का मीनिंग होता है, सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ सही सही निकले। ठीक है, और निरर्थक का मीनिंग होता है जिसका अर्थ सही सही ना निकले। सीधा सीधा बात समझिए, सार्थक जिसका अर्थ सही सही निकले, जिसका कुछ मीनिंग होता है, निरर्थक जिसका कोई मीनिंग नहीं हो। जैसे आप बोलते हैं खाना, ठीक है, ठीक है, आप बोलते हैं उठना, ठीक है, आप बोलते हैं आना, ये सब शब्द जो है ये सार्थक है। आप ऐसा बोल दिए, जैसे हम लोग अपनी भाषा में यूज करते हैं, खाना उना लाओ, तो खाना उना, उठो बैठो, तो उठो बैठो तो ठीक है, वो सार्थक में आएगा। खाना होगा, हो गया, पानी वानी लाओ, ऐसा हम लोग बोलते क्रम में हम लोग बोलते जाते हैं, पानी वानी लाओ, तो पानी इधर हो गया और वानी इधर हो गया। मतलब ये समझ रहे हैं ना, जिसका कोई अर्थ ना निकले, जिस शब्द का अर्थहीन हो, जो शब्द अर्थहीन हो, उसको हम लोग किधर की श्रेणी में रखेंगे, निरर्थक की श्रेणी में। जैसा कि हम बोलते बोलते यूज कर लेते हैं, इधर उधर के शब्दों में हम लोग बहुत सारा यूज करते हैं, जैसे खाना वाना लाओ, ऐसे तरह के हम लोग बहुत यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको समझते हैं अब थोड़ा और विस्तार से। सबसे पहले हम बात करेंगे सार्थक शब्द का। सार्थक शब्द क्या होंगे, वैसे शब्द जिसके अर्थ सही सही निकले। सार्थक वे शब्द हैं, सार्थक वे शब्द है जिनका अर्थ क्या होता है, सही सही निकलता है। देखिए लिखा हुआ है, सार्थक वे शब्द है जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, मतलब उसके अर्थ का क्या, कुछ ना कुछ मीनिंग्स होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा इसका एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे कि बहुत सारे शब्द सार्थक के श्रेणी में, रोटी हो गया, उल्टा हो गया, खाना, पानी, हल्ला, चाय, ये सब हो गया कौन सा, ये सब सार्थक की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, अब कोई बोले ढेलहा, मिर्चैया, कचहीना, हरियर का, पियर का, तो ये सब जो है निरर्थक शब्द है, इसका कोई अच्छा मीनिंग नहीं है। ठीक है, वो बोलने के क्रम में वो सब बोलते रहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया सार्थक शब्द वे है जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, जैसे रोटी हो गया, उल्टा हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, हल्ला, चाय, और बहुत सारे शब्द है, महल हो गया, घर हो गया, कमल हो गया, ये सब जो भी शब्द हम बोल रहे हैं वो सब के शब्द कौन से शब्द है, सार्थक शब्द है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा कमेंट करके आप बताएंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, जो हमने पहला भी समझा आपको, सार्थक शब्द। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। चलिए हम लोग दूसरा देख लेते हैं। अभी याद कीजिए, कॉपी कलम चलाने की कोई जरूरत नहीं है, लाइव है तो आपको याद 100% होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा दूसरा, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, निरर्थक शब्द, इसका कोई अर्थ नहीं। जैसे हमने बताया ढेमना, मेमना, हरियर का, पियर का, ये सब का कोई मीनिंग ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब के शब्द क्या है, निरर्थक शब्द। वही हमने लिखा कि निरर्थक वे शब्द हैं, निरर्थक वे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता, मतलब उसका कोई अर्थ ही नहीं होता है, वो सब के सब कौन से शब्द हो जाएंगे, निरर्थक शब्द हो जाएंगे। जैसे हम भाषा में यूज करते हैं, जैसे रोटी वोटी लाओ, ठीक है, ऐसा बोलते हैं रोटी बोटी लाओ, तो रोटी हो गया सार्थक, बोटी हो गया निरर्थक। उल्टा पुल्टा काम मत करो, तो उल्टा तो ठीक है सही बोले, और बोलने क्रम में हम पुल्टा भी बोल दिया, पुल्टा का कोई अर्थ उर्थ नहीं होता है। खाना वाना लाओ, तो खाना तो ठीक है हमने बोल दिया, वाना का कोई अर्थ नहीं होता। पानी वानी लाओ, पानी का मीनिंग है निश्चित अर्थ है, वानी का कोई यहाँ मीनिंग नहीं होता है। हल्ला गुल्ला, हल्ला का तो मीनिंग होता है, गुल्ला का कोई मीनिंग नहीं होता है। चाय वाय लाओ, हम लोग बोलते क्रम में यूज करते हैं, तो जो ये शब्द जो हम बोल रहे हैं, ये सभी के सही शब्द जो है यहाँ निरर्थक शब्द हम प्रयोग करते हैं, तो ये अपने बोली में यूज होता है, इसलिए हमें दोनों शब्द को हमको जानना जरूरी था। ठीक, ये बातें हो गई। अब कभी कभी क्या होता है कि ये निरर्थक तो हो गए, लेकिन जब इसको हम सार्थक के साथ लिखते हैं तो हम लोग इसको सार्थक ध्वनि में ही हम लोग सार्थक शब्द में ही हम बात कर लेते हैं कि दोनों सार्थक है। ठीक है, तो आपको आशा करते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद, सार्थक और निरर्थक का क्या परिभाषा है, क्या वर्ड है। ठीक है, जैसे देख लीजिए, हमने एक नोट लिखा कि व्याकरण में सिर्फ किसकी चर्चा, अगर व्याकरण हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ सार्थक शब्द यानी जिसका कुछ अर्थ निकलेगा उसका चर्चा हम करेंगे। ठीक है, जबकि निरर्थक शब्दों की चर्चा नहीं होती, यानी व्याकरण में जब चर्चा हम करेंगे तो सार्थक का करेंगे, निरर्थक का कभी करने वाले नहीं है। हाँ, अपने घर में कभी कभी कर लो, वो रेतो वाला भाषा जो होता है वो निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, निरर्थक शब्दों की चर्चा तब होती है जब वे सार्थक बना लिए जाते हैं। अब सार्थक कैसे बनाओगे, तो उसको सार्थक बनाने के, जैसे वोटी है तो वोटी के साथ रोटी लगा दो, रोटी वोटी लाओ। ठीक है, उसके बाद उल्टा है, उल्टा पुल्टा काम मत करो, तो ऐसे करके हम निरर्थक, मतलब इसको एक साथ में लिखकर ऐसा हम बना सकते हैं। जैसा कि देखिए,
ये साथ में लिखे ना तो इसको हम लोग प्राय सार्थक की श्रेणी में हम लोग गिन लेते हैं। जैसे उल्टा पुल्टा एक साथ आया तो उल्टा शब्द तो यहाँ सार्थक है और पुल्टा क्या निरर्थक, इस पुल्टा को सार्थक बनाने के लिए उल्टा हमने लगा दिया। ठीक है, रोटी वोटी, खाना वाना, पानी वानी, ये सब के सब हम क्या किए, निरर्थक को क्या बनाने का प्रयास किए हैं, सार्थक बनाने का प्रयास किए। ठीक है, तो यही था हमारा ये जो टॉपिक था हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द के बारे में। थोड़ा आप बताएंगे कमेंट करके कि आपको समझ में है अथवा नहीं है। आ गया ना समझ में अच्छा तरीका से? चलिए तो ठीक है, आपको याद रखना है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। अब जो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, जो अभी तक हमने देखा एक बार मैं फिर से याद करा दूं, शब्द वर्ण या ध्वनियों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसे कमल हो गया, और क्या बोल दे, महल बोल दे, और क्या बोल दे, रमन बोल दे, नाम कुछ बोल दीजिए, ये शब्द का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो ये सब के शब्द हो गए मेरे शब्द। शब्द को हमने बांट दिया कितने आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और रूपांतर के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर दो भेद, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, इसकी कहानी को हमने समाप्त किया। दूसरा हमने पढ़ा रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद, तत्सम, तद्भव, सॉरी यौगिक, योग रूढ़ और कौन सा है, एक रूढ़ शब्द। ठीक, और उसके बाद है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के मुख्यतः चार भेद ही होते हैं, लेकिन पांच हमने बताया आपको, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और वर्ण संकर। और उसके बाद हमने रूपांतर के आधार पर बताया विकारी शब्द और कौन सा शब्द, अभिकारी शब्द। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप थोड़ा लाइक भी करते जाए, कमेंट भी किया कीजिए थोड़ा सा, कि थोड़ा हमें थोड़ा उत्साह आए, क्योंकि आप जैसे संघर्ष कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ इस पे आगे निकलने के लिए। ठीक है, तो चलिए ये था आपका आज का क्लास। अब अगले वाले क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, उसको हम लोग तो पहले हम चर्चा पहले आज कर लेते हैं कि क्या पढ़ाने वाले हैं सर। तो पता होना चाहिए आपको कि हमने शब्द के भेद हमारा चल रहा है, जिसमें अर्थ के आधार पर हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अर्थ के आधार पर कितने, सार्थक और निरर्थक। अगले वाले जब हम क्लास में आएंगे ना तो सर पढ़ाएंगे रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द के भेद का वर्गीकरण, जिसमें रूढ़ शब्द होंगे, यौगिक शब्द होंगे और योग रूढ़ होंगे। ये क्लास आप बीच नहीं करेंगे, ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये देखिए एग्जाम के लिए दोनों काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्जाम के व्यू से ये दोनों काफी महत्वपूर्ण है। इसका कोई मतलब ज्यादा नहीं है, बस इसमें वर्ड का प्रयोग करना है कि सार्थक होते या निरर्थक होते, और ये दोनों इजी भी है, और ये दोनों में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल आप भाषा से आप समझ सकते हैं, भाषा आपके अंदर तो आसानी से समझ सकते हैं। तो यह क्लास हम आज के लिए यहीं पर रोक रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।